हम इंसान काम से इतना भागते क्यों हैं, इतना बचते क्यों हैं? बस किसी तरह कोई काम ना करना पड़े। सपने देखेंगे बहुत बड़े बड़े, दुनिया फतेह कर लूंगा, आसमान भी ले आऊंगा, चांद तारे ले आऊंगा। पांव हिलाने के नाम पे डर सा लगता है, पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ये एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम इंसान ऐसे ही होते हैं, काम से बचते हैं, सपने खूब देख लेते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ सोच के पीछे नहीं हट जाओगे बल्कि कर्म भी करोगे, कमिटमेंट के साथ कर्म करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, आलस नहीं लेके आओगे, अपना काम करोगे। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि प्रॉब्लम आती ही क्यों है, हम क्यों कर्म नहीं कर पाते। दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण है वो गैप, वो टाइम का गैप जो सोचने और करने के बीच में आ जाता है। वो छोटा सा टाइम गैप इतना खतरनाक होता है, वो आपके दिमाग पे काबू कर लेता है, आपके दिमाग को समझा देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तू फेल हो जाएगा, ये समस्याएं खड़ी हुई हैं, ये चीज़ें तेरे पास नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सक्सेस मिलना नामुमकिन है। मेहनत करूं ही क्यों, मेहनत करके क्या मिल जाएगा, नॉर्मली लाइफ जीता रहे या इस काम से बचता रहे तो भी जीवन चलता रहेगा। इस तरीके के ख्याल जो लाता है उसके लिए जिम्मेदार आपका दिमाग नहीं, वो टाइम गैप है जो आपको खाली मिल जाता है सोचने और कर्म करने के बीच में। दिमाग का तो काम ही यही है, जहां खाली टाइम मिला नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। तो आपको ये जो टाइम गैप है, फ्री टाइम है, इसका सर्वनाश करके सोच और कर्म के बीच के गैप को खत्म करना है और सोच को एक सही प्रोडक्टिव कर्म ओरिएंटेड दिशा देनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, सिर्फ सपने नहीं बुनने, एक रोड मैप बनाना है, एक प्लान बनाना है, डीड्स ओरिएंटेड, मैंने क्या क्या करना है, कब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। खाली पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का सपना नहीं देखना, कैसे चढ़ाई करनी है, कितने समय में चढ़ाई करनी है, कैसे आगे कदम बढ़ाने हैं, कैसे खाइयों से बचना है, वो सब प्लान करना है। तो जब भी दिमाग में कोई ख्याल आए या आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए, आपको कोई काम करना है, सपने नहीं बुनने, रोड मैप बनाना है, एक रास्ता तैयार करना है वहां तक पहुंचने के लिए, और अनुमान भी लगाना है कि कितनी मुसीबतें आएंगी, मुझे उन सबको झेलना है, उनका सामना करके अपने कर्म करने हैं। कोई बहुत बड़ा गोल है जिसके लिए पूरा जीवन भी दिया जा सकता है, लेकिन आप देना नहीं चाहते तो एक टाइम अलॉट कर दो, 2 साल, 3 साल, 5 साल। टाइम अलॉट करने से एक और फायदा होता है कि आपके मन में बेचैनी होने लगती है। जितना खाली टाइम आपको मिलेगा प्लानिंग के बाद, आपको ये लगेगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कुछ सालों में टाइम खत्म हो जाएगा। और टाइम अलॉट करने के बाद सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दो। आपने सिर्फ कर्म करने हैं, जो प्लान तैयार किया है उस पर एक्शन लेना है। जो मुसीबतें आएंगी, जो कि आनी ही आनी है, परेशानी आएंगी, आनी ही आनी है, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आनी ही आनी है, उनका सामना करना है। मेहनत करते चले जाना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ मेहनत करनी है उस टाइम फ्रेम में और कुछ नहीं करना। समय लगा के, बहुत सोच समझ के आपने एक फैसला ले लिया अपने लिए, अपने जीवन के लिए, उसके साथ खड़े रहना है और उसी समय से उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देना है। जहां आपने फैसला फाइनल कर लिया ये मैंने करना है, उसके बाद सीधा एक रोड मैप बनाना है, एक प्लान बनाना है और उसके बाद सीधा कर्म पे लग जाना है। 1 घंटे का भी ब्रेक मत दो। जहां आपने फाइनलाइज कर लिया ना ये काम मैंने करना है, सपोज आपका एग्जाम आने वाला है, आपने अपना सिलेबस देख लिया है, ये चीजें पढ़नी है, जरूर करनी है, उसी समय बुक खोल के बैठ जाओ। कम से कम 1-1.5 घंटा, चाहे रात के 10 क्यों ना बज रहे हो, 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर डालो। अपने आप को उस प्लान से कमिट कर दो। ये कमिटमेंट ही सार है दोस्तों। अगर आपने अपने आप को कमिट कर लिया, और कैसे कमिट करोगे, फैसला लेके, उसके लिए रोड मैप तैयार करके, और रोड मैप तैयार करते ही समुद्र में छलांग लगा के हाथों हाथ काम करना है। अक्सर क्या होता है, हम रात को बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, सुबह होने तक निढाल हो जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी सामने आ जाती है, मुसीबतें सामने आ जाती हैं, हम कुछ नहीं कर पाते और आइडिया भी रात को ही आते हैं। देखो क्या मजबूरी है इंसानों की,
तो दोस्तों जैसे ही आइडिया आए, आपने सोच लिया ये चीज करनी है, उसी समय उठो, बैठो, मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, कागज होगा, कुछ भी होगा, लिखना शुरू कर दो, सर्च करना शुरू कर दो, कर्म करना शुरू कर दो, अपने आप को कमिट कर लो। जब सुबह सो के उठोगे ना तो याद आएगा मैंने रात को 1.5-2 घंटे इस चीज पे लगा दिए हैं, अब तो मैं कमिटेड हूं, इतना टाइम लगा दिया, अब उसको वेस्ट करने से क्या फायदा। और एक स्टार्ट भी मिल जाएगी, सुबह भी वही काम कर पाओगे। तो इस टाइम गैप का अंत करना आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह आपको आलस से, प्रोक्रेस्टिनेशन से, टाइम खराब करने से बचाएगा और अपने प्लान से कमिट करेगा। और ये फॉर्मूला छोटी से छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़े से बड़े गोल सब में काम आता है। चाहे आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम ही क्यों ना हो, जब डिसाइड कर लिया ये काम करना है, उसी समय उस काम के प्रति लीन हो जाओ, लग जाओ, स्टार्ट कर दो, कागज इकट्ठा करना शुरू कर दो। जीवन के लिए बहुत बड़ा सपना देख लिया, बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करनी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, कुछ भी करना है, लग जाओ काम पे, शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना, मेहनत करना शुरू कर दो, रिसर्च करना शुरू कर दो, रुको मत, सोचने में टाइम गवारा नहीं करना, बैठ के प्लान बनाओ, मैंने क्या क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कैसे आगे बढ़ते चले जाना है। रात को 12 बजे प्लान बनाया है तो 12 बजे उठो, 1-1.5 घंटा लगाओ। सुबह बनाया है, पूरा दिन दे दो। जितना आप उस चीज को इनिशियली स्टार्टिंग में टाइम दे पाओगे, उतना ही ज्यादा आप उससे कमिटेड हो जाओगे, उतनी ही ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे और सपने क्यों नहीं पूरे होंगे दोस्तों। और दोस्तों वो बात जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है, रिजल्ट्स, सक्सेस टू फेलियर का रेशियो, रिस्क, जो आपके दिमाग में घूम घूम के आपको पीछे हटा देते हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात बताता हूं। आपकी सक्सेस है 100% डेडिकेशन से जो आपने टाइम उस गोल के लिए अलॉट किया है उसमें मेहनत करना, ये आपकी सक्सेस है। आपका रिजल्ट है सिर्फ उस टाइम फ्रेम का एंड होना जिसमें आपने पूरी तरीके से मेहनत की है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आए वो आपका रिजल्ट है, वो आपका अपना है, आप उसे ओन करते हो, वो आपकी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है। और दोस्तों जो आपका रिवॉर्ड है वो है आपकी लर्निंग्स, आपने क्या क्या सीखा, कितने मैच्योर बने, कितने स्ट्रांग बने, कितने अपने आप से कमिटेड बने, बड़े फैसले लेने योग्य बने, अपने सपनों के लिए मेहनत करने की आपने हिम्मत दिखाई। ये सब आपके रिजल्ट्स हैं, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपके रिवॉर्ड है जो आपको आपके कर्मों ने दिए हैं। इसके अलावा जो होना है वो हो जाएगा, लाइफ चलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।